हेलो फ्रेंड्स, आपने खबर तो सुनी ही होगी। आज का सम्मेलन इस बारे में है कि सबके लिए पर्याप्त भोजन सुनिश्चित करने में क्या मुश्किलें हैं और उन्हें कैसे ठीक किया जाए। यह सम्मेलन मुजफ्फरनगर के श्री राम कॉलेज के कृषि विभाग द्वारा आयोजित किया गया है, जिसको डॉक्टर प्रवीण मलिक द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसका विषय है दुनिया का पेट भरना। धरती पर जीवन के लिए एक नाजुक संतुलन चाहिए। हर जीव को जीने के लिए भोजन की जरूरत होती है। भोजन हमारी संस्कृति और परंपराओं का एक बड़ा हिस्सा है। साथ मिलकर भोजन करने से हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं। स्वस्थ और सक्रिय जीवन के लिए पर्याप्त पौष्टिक भोजन बहुत जरूरी है। पर्याप्त भोजन के बिना लोग कमजोर हो जाते हैं और आसानी से बीमार पड़ सकते हैं। अगर आपको फूड सिक्योरिटी की परवाह है तो ये आपको सुनना चाहिए। फूड सिक्योरिटी का मतलब है कि हर किसी के पास पर्याप्त भोजन हो जो सुरक्षित हो और उनके लिए अच्छा हो। यह जानना है कि कल और भविष्य के लिए पर्याप्त भोजन होगा। 4 महत्वपूर्ण चीजें हैं: उपलब्धता, पहुंच, उपयोग और स्थिरता। जब हमारे पास ये सब चीजें होती हैं, तो हमारे पास फूड सिक्योरिटी होती है। यह एक ऐसी दुनिया बनाने के बारे में है जहां हर कोई पेट भरकर सो सके। मुझे नहीं लगता कि लोग समझते हैं हमारा ग्रह कितनी तेजी से भीड़-भाड़ वाला होता जा रहा है। दुनिया की आबादी तेजी से बढ़ रही है और अधिक लोगों के साथ भोजन की आवश्यकता भी बढ़ रही है। इतने सारे लोगों को खाना खिलाना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। हमें और खाना उगाने के तरीके खोजने होंगे। इसका मतलब यह भी है कि हमें खाना बर्बाद करना बंद करना होगा। फूड सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक क्लाइमेट चेंज के बारे में अधिक लोग बात क्यों नहीं कर रहे हैं। सूखा, बाढ़ और लू जैसी घटनाएं अधिक बार हो रही हैं और मजबूत होती जा रही हैं, जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं और खाद्य उत्पादन को बाधित करते हैं। बढ़ता तापमान और बदलते वर्षा के तरीके खेती के लिए भूमि की उपयुक्तता को भी प्रभावित कर रहे हैं। कुछ क्षेत्र इतने गर्म और शुष्क होते जा रहे हैं कि वहां पारंपरिक फसलें उगाना मुश्किल होता जा रहा है, जबकि अन्य क्षेत्रों में अधिक कीट और रोग देखने को मिल रहे हैं। ये बदलाव पहले से ही दुनिया भर के किसानों और समुदायों को प्रभावित कर रहे हैं। कुछ मामलों में उन्हें अपनी जमीन और आजीविका छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। लंबे समय में फूड सिक्योरिटी सुनिश्चित करने के लिए क्लाइमेट चेंज को संबोधित करना महत्वपूर्ण है। ये आपके होश उड़ा देगा। ये एक दुखद सच्चाई है कि दुनिया भर में सभी को खिलाने के लिए पर्याप्त भोजन का उत्पादन होता है, फिर भी लाखों लोग हर रात भूखे सोते हैं। ये कमी की समस्या नहीं है, बल्कि पहुंच और असमानता की समस्या है। अगर आप एक किसान हैं, तो आपको टेक्नोलॉजी को अपनाना होगा। टेक्नोलॉजी में खेती को बदलने और फूड सिक्योरिटी में सुधार करने की शक्ति है। प्रिसिजन एग्रीकल्चर टेक्निक्स फसल की पैदावार बढ़ाते हैं। ड्रोन्स फसलों के स्वास्थ्य की निगरानी कर सकते हैं। स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम्स पानी कुशलता से पहुंचाते हैं। वर्टिकल फार्मिंग शहरी क्षेत्रों में भोजन का उत्पादन करता है। इन टेक्नोलॉजीज में अधिक टिकाऊ खाद्य प्रणालियों का वादा है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां बनाए गए हर 3 घरों में से एक को तुरंत तोड़ दिया जाता है। हम खाने के साथ यही करते हैं। फूड लॉस एंड वेस्ट खेत से लेकर प्लेट तक की यात्रा के हर चरण में होता है। विकसित देशों में सुपरमार्केट अपूर्ण उत्पादों को फेंक देते हैं और उपभोक्ता बचे हुए को फेंक देते हैं। फूड लॉस एंड वेस्ट को कम करना भोजन के एक छिपे हुए स्रोत को खोजने जैसा है। क्या मैं अकेला हूं जिसे यह नहीं पता था? जब भोजन उपलब्ध हो तब भी जरूरतमंदों तक पहुंचाना एक चुनौती हो सकती है। यहीं पर कुशल और निष्पक्ष खाद्य वितरण प्रणालियां आती हैं। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन बुनियादी ढांचे में सुधार किसानों को बाजारों से जोड़ने और कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने के लिए महत्वपूर्ण है। कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज में निवेश से खराब होने वाले सामानों के शेल्फ लाइफ का विस्तार हो सकता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि भोजन उपभोक्ताओं तक अच्छी स्थिति में पहुंचे। फूड बैंक और अन्य धर्मार्थ संगठन जरूरतमंद आबादी तक अधिशेष भोजन पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन नेटवर्क को मजबूत करके और लॉजिस्टिकल बाधाओं को दूर करके हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि भोजन उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। मुझे यकीन है कि आप नहीं जानते थे कि भूख के खिलाफ लड़ाई में शिक्षा एक शक्तिशाली उपकरण है। लोगों को ज्ञान और कौशल से सशक्त बनाकर हम एक अधिक खाद्य सुरक्षित भविष्य बना सकते हैं। किसानों को टिकाऊ कृषि पद्धतियों पर शिक्षित करना महत्वपूर्ण है। पोषण शिक्षा स्वस्थ भोजन की आदतों को बढ़ावा दे सकती है। फूड सिक्योरिटी के लिए महिलाओं का सशक्तिकरण आवश्यक है। कृषि अनुसंधान और विकास में निवेश करना भी आवश्यक है।
सिक्योरिटी की चुनौती महत्वपूर्ण है, लेकिन यह असंभव नहीं है। साथ मिलकर काम करके हम एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहां हर किसी के पास सुरक्षित और पौष्टिक भोजन हो जो उन्हें फलने फूलने के लिए चाहिए। जब भी संभव हो, स्थानीय रूप से सोर्स भोजन का चयन करके टिकाऊ कृषि का समर्थन करें। भोजन की योजना बनाकर, स्क्रैप की खाद बनाकर और केवल वही खरीदकर जो आपको चाहिए। अपने घर में खाद्य अपव्यय को कम करें। फूड सिक्योरिटी की चुनौतियों के बारे में खुद को शिक्षित करें और अपने ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करें। हर कार्य, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, फर्क ला सकता है। साथ मिलकर हम वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अधिक न्याय संगत और टिकाऊ खाद्य प्रणाली का निर्माण कर सकते हैं। इस प्रस्तुति को देखने के लिए धन्यवाद।